नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय का आपकी भर्ती चल रही है कनिष्ठ सहायक पद की, जिसकी कि आज लखनऊ में इसकी परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट परीक्षा थी। कुल 4 या 5 शिफ्टों में, शायद 4 शिफ्टों में आपकी परीक्षा थी। तो सभी शिफ्ट की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट सभी शिफ्ट की हो चुकी है। और क्या क्या हाल रहा सभी शिफ्टों का, कहाँ पर लफड़ा वगैरह हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे मतलब कि सेंटर थे ऑनलाइन यही स्किल वाले के लिए जहाँ पर बवाल हुआ है, कीबोर्ड गड़बड़ था या क्या कुछ मतलब कि दिक्कतें आई हैं कि क्या वहाँ मतलब वो स्किल परीक्षा फिर से हो सकती है या फिर नहीं, और किन किन बातों को लेकर के बवाल हुआ है। ठीक है, तो इसकी भी आपको जानकारी देनी है। और कल जिनका टेस्ट है, मतलब कि जैसे कि आशु लिपिक पद के लिए जिनकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, तो कल आपको क्या सावधानियां बरतनी है। और सबसे खास बात, कीबोर्ड को ही लेकर के सारा लफड़ा है। ठीक है, तो अभी किस वीडियो में, अब आज तो जिनकी परीक्षा हो चुकी है, तो क्या कुछ उम्मीद बन रही है कि हाँ क्या फिर से उनका स्किल हो सकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। और जिनका कल शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट फिर से होना है, मतलब फिर से क्या मतलब जो आज के कुछ लोग थे जिनका कल होना ही है, ठीक है, तो उनको भी इस वीडियो से एक जानकारी मिल जाएगी कि हाँ वहाँ क्या कुछ सेंटरों पर चल रहा है और कीबोर्ड को लेकर क्या तामझाम है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, सबसे पहले मैटर पर आता हूँ कि मैटर कैसे मिल रहा था, मतलब कि आज जो आपकी टाइपिंग टेस्ट हुई है। तो देखो, अब ही सी ये सब तो इतना देंगे नहीं कि काऊ, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली, कैट, रैट, ये सब तो देखो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो लंबे चौड़े शब्द हैं, कहीं कहीं आपको लंबे शब्द मिल जा रहे हैं, 8-10 स्पेलिंग है, या फिर हिंदी में बात कर लेते हैं उसमें 6-7, 5-6 शब्द ऐसे करके। ठीक है, तो लंबे छोटे हर तरीके के शब्द या कह लो कि वाक्य हैं, तो उससे तो खैर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैटर बहुत ही आसान है। अब कुछ 2-4-6 शब्द कठिन आ जाते हैं तो लोग कह देते हैं कि हाँ वो क्या कहते हैं यार, अंग्रेजी में बकैती जो होती है, इजी टू मॉडरेट, तो ये सब चौंचलेबाजी है। सब मैटर ठीक ही ठाक था। ठीक है, कठिन है तो कठिन है, बाकी आसान है तो आसान है। तो आप इतना मान के चलो कि हाँ सब कुछ आसान ही था, कोई बहुत कठिन शब्द भी नहीं था कि ना बने। ठीक है, तो हाँ थोड़ा 4-6-8-10 शब्द थोड़ा लंबे लंबे थे, तो इतना चलता है, इतना आप टाइपिंग कर रहे हो तो इतना चलता है। ठीक है, हमारे मन मुताबिक नहीं मिल जाए कि 2-2 शब्द वाले ही मैटर हैं। कोई वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे ना, वहाँ तो अपनी स्पीड उनको करके देना कि हम हर तरीके से सक्षम है, कुछ मैटर है हम टाइप कर लेंगे। ठीक, तो मैटर ठीक था, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी का, आसान ही था, कोई मतलब कि उसमें ये नहीं था कठिनाई। ठीक, तो ये बात हो गया मैटर का। अब ये मत पूछो किस पर था, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो होना तो हो चुका है। तो बस मैटर सभी का आसान था। ठीक, हाँ कुछ को लग सकता है कि मेरी शिफ्ट में कठिन था, ये था, लेकिन जितनी सभी शिफ्टों को जिन लोगों ने मुझे फ़ोन मैसेज करके बताया, तो ये है कि हाँ मैटर सबका सही है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। ठीक है, कहीं किसी को कोड वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ लगा, जिसके में आया है तो लगा है, और जिनके में नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। ठीक, अब असली मुद्दा क्या है, लफड़ा कहाँ हुआ है और किस चीज़ को लेकर हुआ है बवाल, ये समझिए। ये आपकी स्क्रीन पर कीबोर्ड दिख रहा है, आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसको देखे होंगे, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। तो ये लैपटॉप वाला जो कीबोर्ड होता है, याद करिए, ये वही कीबोर्ड है। तो अब हम लोग ठहरे पुराने ज़माने के लोग, ठीक है, तो हम लोग को वही वाली आदत बनी हुई है, क्यों उभार रहता है कीबोर्ड में, मतलब उबड़ खाबड़ जिसमें उठा रहता है, वही पीटने की आदत पड़ी। ठीक है, तो अब ये है कि अब इस तरीके का भी कीबोर्ड आने लगा है अलग से, तो अब इसमें भी टाइपिंग होती है। इसमें ये होता है कि इसमें आवाज़ नहीं करता है, आप एक बगली में बैठ के कोई करता रहे, पता नहीं चलेगा वो टाइप कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब ज़्यादातर सेंटरों में यही कीबोर्ड दिया गया है, आप देख लो। और कल जिनकी परीक्षा होने वाली है स्टेनोग्राफर पद के लिए, स्किल और टाइपिंग टेस्ट, तो इसको देख लो, रात भर एका कहता हूँ दुकानें से ढूंढ लो, कोनो दोस्त क्या हो उससे मांग लो, भीख मांग लो कि अबे दे दो यार हमको करना है, ना दे तो चाहे लतिया के ले लो उससे, लेकिन ले लो इसको आप। ठीक है, तो इस कीबोर्ड से आज रात भर प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी ले लो, जा खरीद के ले लो, या किसी दोस्त यार से कहीं से भी अदला बदली करके ले लो। ठीक, इस तरीके का कीबोर्ड ज़्यादातर सेंटरों पर मिल रहा है। ठीक, अब इसमें यह है कि जिसकी आदत नहीं बनी है तो हल्का सा हाथ रखते हैं तो तुरंत भागने लगता है, बस यही है। ठीक है, और थोड़ा बटन का वो पता नहीं चल पाता यार कि हाँ हथवा उस पर रखा है ना, या फिर हमने दबाया इसको या नहीं, क्योंकि जो बड़ा वाला कीबोर्ड ऊंचे वाला रहता है तो उसको हम छूते हैं दबाते पता चलता है, इसमें मक्खन तरीके तो पता नहीं चल पाता।
इसी कीबोर्ड को ले करके सभी सेंटरों पर आज बवाल हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ बवाल हुआ है। तो अभ्यर्थियों ने मांग की कि ये हम इस पर नहीं कर पाते हैं, इसको बदल दीजिए। तब सेंटर वाले इस वजह से तो नहीं ही बदलेंगे। हाँ, कुछ दो चार को बदल दियो अलग बात है। अब सभी को सभी की आदत पड़ी हुई है वो उभार वाले कीबोर्ड की, तो अब कहाँ से संभव है कि सबको बदल दें। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं चला है, कुछ बटन गड़बड़ थी या ठीक से छप नहीं रहा था या फिर चपक जा रहा था, उठ ही नहीं रहा था, तो उनको उनको बदला गया है, ठीक है। अब लेकिन ये हो कि नहीं सबका बदलो, हमें इस पर करने की आदत नहीं है, तो ऐसे लोगों का कीबोर्ड नहीं बदला गया, ठीक। फिर ये निकल के एक बात आ रही, कोई अनिका ऑनलाइन सेंटर लखनऊ में एक कोई यशी करके है, ठीक है, और ऐसे काठू करके हैं, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी बवाल कर दिया कि अच्छा, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थियों ने मैसेज किया कि भैया कीबोर्ड मेरा गड़बड़ था, कई बार शिकायत किया लेकिन फिर भी नहीं बदले हैं, ठीक है। और कई जगह ये आया कि उनकी स्क्रीन में कुछ दिक्कत थी, हैंग हो जा रहा था, तब भी नहीं बदले हैं, ठीक। तो अभी इनके बारे में बाद में बात करता हूँ कि इसका क्या लफड़ा है, पहले कीबोर्ड वाला आप लोग समझ लीजिए। तो जो अनिका वाला सेंटर था, वहाँ के लोगों ने बवाल कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी आपके स्क्रीन पर है, कुछ पुलिस फोर्स वगैरह भी आई। अब वहाँ क्या स्थिति है, कहा नहीं जा सकता कि क्या फिर से एग्जाम होगा रीस्किल या नहीं। अगर 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 उनकी मतलब की मांग ये थी कि ये हमें वो वाला कीबोर्ड क्यों नहीं दिया गया, उभार वाला, जिसकी मतलब कि बटन उबड़ खाबड़ होती है, तो अगर इस वजह से लोग नहीं अपना मतलब टाइप किया, फिर उनको ये शिकायत थी केवल उस कीबोर्ड को लेकर के, उसकी बनावट की वजह से, तो देखो रीस्किल नहीं होगा केवल कीबोर्ड की बनावट की वजह से, ठीक। क्योंकि देखो ये कहीं नहीं लिखा कि आपको केवल उसी कीबोर्ड से करना है, फिर उस वाले कीबोर्ड से करना है, ठीक है। तो इस वजह से तो नहीं ही रीस्किल होगा। हाँ, कीबोर्ड दिक्कत था, नहीं बदला गया है, कुछ हम बटन दबा रहे थे वो दब जा रही थी, चिपक जा रही थी, या फिर हम कुछ दबा रहे तो वो नहीं दब रही है, या फिर वो दबी ही रह गई तो फिर छत्ता चला गया अपने से, या फिर नहीं छप रहा है, तब तो बदला जा सकता है। हाँ, मतलब कि तब तो हाँ ये है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है और ऐसे सभी लोग हैं, तो हम रीस्किल फिर से करा सकते हैं, या फिर केवल उस एक अभ्यर्थी के लिए हाँ कि हम चलो इसको फिर से मौका दे सकते हैं। इस पर तो चलो कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, जिनका सिस्टम हैंग कर गया, ठीक है, तो उसको या तो दोबारा मौका दी हो, या फिर तमाम कई ऐसे 15 20 25 50 लोगों की सबका हैंग कर गया हो, ठीक है, और हैंग करने के बाद उनको दोबारा समय ना दिया गया हो, जो जैसा भी हो, हाँ फिर इनको दोबारा मिल सकता है स्किल के लिए, अगर ये अपनी मांग वहाँ उठाए हों, हल्ला किए हों, पुलिस वगैरह आई हो, ठीक है, अपनी बात रखे हों, तब तो ठीक है। अगर इनको वहाँ कुछ लिखित आश्वासन वगैरह मिला हो तो चलो ठीक है, फिर वहाँ जुबानी भी बोला गया हो कि हाँ आपके साथ वाकई दिक्कत हुई है, तो हम चलो आपको दोबारा स्किल के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसी सी बात है। तो तब इन हालातों में आपका स्किल दोबारा हो सकता है। लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन पर कीबोर्ड है और ये वाला जो पुराना वाला है, ठीक है, अगर आप ये कहो कि वो हमको उभार वाला क्यों नहीं मिला, ये सॉफ्ट वाला क्यों मिल गया, जिसे क्या कहते हैं फ्लैट वाला कीबोर्ड, ठीक है, ये वाला हमें क्यों दिया गया, तो देखो ये कोई जायज़ मांग नहीं है, इस पर तो वो नहीं बदलें, क्योंकि जितने लोगों ने परीक्षा दी ना, सभी कहना भैया हर सेंटर का यही हाल है कि यही वाला कीबोर्ड मिल रहा है। तो ऐसे में तो रीस्किल कतई नहीं होगा, ये आप समझ लेना। कीबोर्ड की बनावट के आधार पर रीस्किल दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आज का मतलब पूरा मामला रहा कि जो कुछ बवाल हुआ। अब इसी तरीके कल है स्टेनोग्राफर पद के लिए स्किल परीक्षा। तो अब आप अनुमान यही लगा लो कि जहाँ जहाँ आज ये बाबू वाले पद के लिए टाइपिंग हुई, तो जाहिर सी बात है स्टेनोग्राफर पद के लिए भी इन्हीं सेंटरों पर परीक्षा होगी, ठीक है। या तो इनसे कम ही लोग थे इसमें, या तो और भी कुछ अतिरिक्त सेंटरों पर कुछ बदलाव कर दें, अलग बात है, ठीक है। वरना आप ज़्यादातर मान चलो कि जहाँ जहाँ आज बाबू पद की परीक्षा हुई स्किल, तो यहीं कल आपकी स्टेनोग्राफर पद की भी स्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको भी पूरा उम्मीद आप यही रखिएगा कि यही वाला कीबोर्ड मिलेगा, चिपका वाला, ठीक है। तो कहीं से जाके खरीद लो, खरीद कर रख लो, कोई जहर नहीं है, नुकसान नहीं देगा, ठीक है। अब आप इस पर भी करने की आदत डाल लो। और आपको शायद ध्यान होगा, मैं अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता इस पर, क्या बार बार वही चीज़ें, शायद 15-20 दिन पहले जब भी वीडियो बनाया हूँ आपको मैं बताता था कीबोर्ड वगैरह के लिए, शायद ढूंढ लीजिएगा, थंबनेल पर लिख देता था कि कैसा क्या कुछ, और अंदर भी वीडियो में आपको बताया हूँ कि कीबोर्ड 2-3 तरीके का होता है। एक तो वो चपका, अभी शायद कल या परसों नरसों बताया था कि 2 तरीके का होता है, एक तो ये उभार वाला बटन रहता है, एक तो लैपटॉप वाला चिपका रहता है, और दूसरा एक ये कि बैक स्पेस, किसी में बैक स्पेस बड़ा सा रहता है, किसी में बैक स्पेस छोटा रहता है। तो ये बटन का और ये मतलब कि उभार कम रहे उभार ज़्यादा रहे, ये और जिसका बैक स्पेस छोटा बड़ा, ये दोनों काफ़ी वो कर जाते हैं। जिसकी आदत नहीं बनी है तो नहीं कर पाते हैं इस पर टाइपिंग, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यही है कि परेशान नहीं होना है। अच्छा एक बात और, बहुत से लोगों ने आज ये किया है कि टाइपिंग जैसे उनकी पूरी हुई उन्होंने सबमिट कर दिया है, और बहुत से लोगों का ये था कि भैया
टाइम मेरा चल ही रहा था, मैं टाइप कर भी रहा था, ठीक है। तो ये था कि उनके दो चार शब्द मतलब कि छूट गए, टाइम भी समाप्त हो गया पूरा 10 मिनट जो था, और वो टाइप पूरा भी नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक सी बात है आपकी स्पीड थी ही नहीं। अगर आप उस टाइम के रहते हुए भी पूरा नहीं कर पाए तो स्पीड नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप लोग समय के पहले सबमिट कर दो, 1 मिनट पहले, फिर 2 मिनट। देखो ये रहता है कि यार हमने टाइपिंग पूरी कर ली है, अब हम संतुष्ट हो चुके, हाँ हमने पूरा कर लिया है। अब आप पूरा समय लोगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि यार अभी तो चलो 2-4 शब्द बाकी है, अब खत्म होते होते 2-4 शब्द बाकी रह गया और उधर 10 मिनट पूरा हो गया, तब तो वो 2-4 शब्द आपका छूट गया वैसे भी। तब तो आप उसके उसकी शर्तों के अनुरूप आ ही नहीं पाए, 250 आप कर ही नहीं पाए, तो कहाँ से स्पीड हो पाएगी। तो इसीलिए 1-2 मिनट पहले टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बार बार कह रहा हूँ। और शुरू में ही कहीं कुछ गलत रहे, बाकी एक आध दो गलत हो जाए बाद में पता चले तो चलो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा वो मत करिएगा, कुछ दशमलव अंक कट जाएगा, 49 कुछ अंक आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि टाइप करते समय बैक स्पेस करके जहाँ कुछ गलती हो उसको सुधार कर लीजिएगा। टाइप पूरी समाप्त होने के बाद आराम से बैठ के कहीं गलती मत ढूंढिएगा, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि उससे आप चाहिए भी ट्रायल कर लीजिए। 2 मिनट कोई आप जो भी सॉफ्टवेयर पर टाइप करते हो उस पर कर लो, 1 मिनट आप टाइप कर लो और 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा आप करके भी देख लो। 1 मिनट टाइप कर लो, अपनी स्पीड देख लो कि सामने कितनी बगल में दिखा रही, सॉफ्टवेयर दिखाता रहता है, ठीक है। और फिर पूरा 1 मिनट रुक जाओ, देखना फिर वो 25 की स्पीड थी तो वो 24 कुछ हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते शायद 24 से 23 पे आकर रुकेगा। तो अगर आप रुक के अपनी गलती खोजने लगोगे तो स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 1-2 मिनट पहले टाइप करके उसको तुरंत सबमिट कर दो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में घुसता भी नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि दीपक कुशवाहा ने बोला था टाइप शुरू करो या ना करो, मारो सबमिट खत्म करो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, टाइप पूरी हो जाए तो आप आगे ना बढ़े कुछ कि हाँ अब कुछ नहीं, टाइप बटन दब रही है, हमने जितना पैसेज था पूरा कर लिया है, ठीक है। पूरा कर लो अच्छे से, फिर 1-2-3-4 सेकंड में सबमिट कर दो। फिर भी मन में कुछ शंका रहे तो टाइप करने से पहले जो भी वहाँ वो क्या कहते हैं यार अंग्रेजी में, वो कौन लेटर, इन्विजिलेटर जो होते हैं उनसे पूछ लो, बार बार पूछो कि यार ऐसे हमको करना है, हम कर दें सबमिट, ऑटो सबमिट होने दें या हम खुद से सबमिट कर दें। अगर वो बोले कि ऑटो सबमिट होने देना तो भाड़ में जाए, उसकी बात नहीं सुनना है, जो हम बोले फिर वो सुनिए आप, ठीक है। लेकिन फिर भी मन में शंका होती है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ जो कुछ करना है वो उनका तो फिर सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कीबोर्ड चुपचाप जाकर खरीद लो इसको कहीं से, या कहीं से भी बदल लो, दोस्त यार किसी के पास हो, या फिर जाकर खरीद ही लो, ठीक है। कोई मदद वैसे करता नहीं आज के ज़माने में। ये सारी चीज़ें हो गई, तो यही चीज़ें थी। और कीबोर्ड को लेकर के अगर बात है तो रीस्किल नहीं होगा। हाँ अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी, हैंग हुआ था, टाइप नहीं हो रहा था, सिस्टम बंद हो गया था, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो रीस्किल हो सकता है। 2 सेंटर था, एक अनिका करके नाम है, ठीक है, और एक कोई यशी करके नाम है। यहीं पे ज़्यादा बवाल हुआ है, मतलब यहीं के ज़्यादा लोग मिले हैं, अब बाकी और कहीं क्या कुछ हुआ होगा। और कठिन आसान पे मत जाइए, टाइपिंग तो टाइपिंग, जजमेंट वजमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। 8, 6, 10, 20 शब्द कठिन रह ही सकते हैं। कठिन मतलब क्या, थोड़ा लंबे शब्द रहेंगे और क्या, अब हलवा थोड़ी ना मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही, वही बार बार बातें रिपीट हो रही हैं। तो कल तो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कल स्टेनोग्राफर पद के लिए है, तो अच्छे से जाना। हाँ अब शॉर्ट हैंड वाला जरा आप लोग सुन लो, जो वो ट्रायल बोलेंगे, ठीक है, अच्छे से सुनना, आवाज़ अच्छी लगे, शब्द समझ में आए तो हिदायत दे देना कि जिस लहजे में आपने बोला है ऐसे ही बोलिएगा, असली वाला मैटर। इससे कुछ भिन्न रहा, अलग रहा तो हम नहीं मानेंगे। शुरू में आप लोग और एक बात और, दिक्कत हो तो किसी एक की दिक्कत होने से नहीं चलेगा। उस कक्षा में करीब आधे से ज़्यादा बहुमत कम से कम उनको होना चाहिए कि हाँ इतने लोगों को दिक्कत थी, तभी वो उसको दोबारा बोलेंगे या फिर ढंग से जो कुछ भी बात हो, ठीक है। अगर गड़बड़ी होती है चढ़ बैठना, डरना नहीं, तुरंत हंगामा कर देना और सीसीटीवी के सामने आके सारी बातें बोलना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। कहीं कुछ गड़बड़ लगे बोलने में कि हाँ बेढंगा बोलें, आवाज़ नहीं आए तो तुरंत बोल देना। पहले से सारी चीज़ें बोल कर रखे रहना, पुलिस वाले रहें या कोर्ट की तरफ से कोई जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई जाए या फिर कोई भी अधिकारी जो वहाँ लगे कि सर ऐसी सी बात है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नौकरी का सवाल है, बस एकदम ऐसे लहजे में बोल देना, बस बाकी जो होगा देखा जाएगा फिर, ठीक। अच्छे से सुनना, अच्छे से टाइप करना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और 30 मिनट का समय दे रहे हैं तो उसमें भी 27-28 मिनट में आप टाइप अपनी कर लीजिए, हो जाए सबमिट कर देना, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और फिर टाइपिंग का तो आपको बता ही चुका हूँ। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड
इन दोनों के अंतराल में कुछ आपको शायद कुछ मिनट का अंतर देंगे, शायद 15 मिनट है कि 5 मिनट, कुछ ऐसा होगा, बीच में गैप देंगे। होगी सब एक साथ ही, जैसे पहले शॉर्ट हैंड बोल दिए तो उसका आप अनुवाद कर लीजिए, फिर शायद आपको 15 मिनट का गैप देंगे, हिंदी टाइपिंग हो जाएगी, फिर कुछ मिनट का गैप रहेगा तो इंग्लिश टाइपिंग हो जाएगी। एक बार में ही सब ऐसे करेंगे, ठीक है, गैप दे दे के। तो यही सारी चीज़ें हैं, और तो कुछ बताने लायक है नहीं। बाकी आप लोग कमेंट करके कल बताइएगा क्या कुछ कैसे हुआ। कल इस पर देखो कुछ वीडियो नहीं आया कि किसको अच्छा बोला गया, किसको कैसा बोला गया, कोई मतलब नहीं बातों का, ठीक है, क्योंकि परीक्षा अब हो चुकी है। अब किसकी कठिन है किसकी आसान, तो अभी अच्छा नहीं लगता बार बार वही चीज़ बताना, ठीक। तो ठीक है, कल की किसी वीडियो का इंतजार मत करिएगा। जो चीज़ें थी आज आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक। परेशान नहीं होना है, मन लगा के शॉर्ट हैंड दो, ठीक है, मैटर अच्छा लिखा जाए और तो क्या ही दिक्कत, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।